नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बाल विकास की एक नई श्रृंखला के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए श्रृंखला को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को ज़रूर सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्या है कि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होते ही सबसे पहले पहुँच जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा। और उस नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करके पूरा वीडियो अंत तक देखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आरपीएम ब्रिज सर्च करना है और यूट्यूब पर जाकर उसको आपको सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए आरपीएम ब्रिज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज की श्रृंखला में बाल विकास का पार्ट नंबर 6 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है पार्ट नंबर 6 बाल विकास का। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम क्या है? तो प्यारे साथियों बताइए कि इस शक्ति का नाम क्या है। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। उस शक्ति को जो नाम है, उस शक्ति को जो नाम दिया गया है वो आपका है आत्मचेतना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे के साथ। अगला क्वेश्चन, वे बालक बालिकाएं जो परिस्थिति के आधार पर व्यवहार प्रकट करते हैं। तो आपको बताना है कि वे बालक बालिकाएं जो परिस्थिति के आधार पर व्यवहार जो है वो प्रकट करते हैं वो किस तरीके के बालक कहलाते हैं, अंतर्मुखी, सात्विक, उभयमुखी या फिर बहिर्मुखी। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जिसमें लिखा हुआ है उभयमुखी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहिर्मुखी बालक की विशेषता है। बहिर्मुखी बालक की विशेषता क्या होती है ये आपको बताना है। चिंताग्रस्त, कार्य करने की दृढ़ इच्छा, संकोची या शांत एवं आशावादी। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो किस ऑप्शन के साथ में जाएगा। तो प्यारे साथियों कार्य करने की दृढ़ इच्छा ये आपका जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, कार्य करने की दृढ़ इच्छा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो बताइए पर्सनल से हुई है या पर्सैनी से या पर्सोना से या पसोनी से। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम का। अगला क्वेश्चन, चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है। इदम, अहम, परम अहम या कोई नहीं। इदम को बोलते हैं आईडी, अहम को बोलते हैं ईगो और परम अहम को बोलते हैं सुपर ईगो। तो प्यारे साथियों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परम अहम यानी कि सुपर ईगो। अगला प्रश्न, जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र से घर तथा आसपास के वातावरण से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह है क्या है। औपचारिक साक्षात्कार, परामर्श साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार या निदानात्मक साक्षात्कार। तो प्यारे साथियों ये जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका जाएगा निदानात्मक साक्षात्कार यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यक्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है कब होता है। 0 से 5 वर्ष में, 6 से 10 वर्ष में, 11 से 15 वर्ष में, 13 से 19 वर्ष में। तो प्यारे साथियों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए प्यारे साथियों मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 0 से 5 वर्ष में व्यक्ति का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने किया। मन ने किया या सेल्डन ने किया या फिर हिप्पोक्रेटस ने किया या फिर कैटेल ने किया। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस ने दिया है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण को जो प्रस्तुत किया है वो आपके हिप्पोक्रेटस ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है
यह कथन किसने कहा है? तो प्यारे साथियों बताइए कि ये जो कथन है किसने कहा है कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो प्यारे साथियों इस कथन को बोला गया है ऑप्शन नंबर डी में लिखे हुए व्यक्ति यानी कि स्टैनले हॉल के द्वारा इस कथन को बोला गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रेल लिपि से किसको पढ़ना चाहिए? ब्रेल लिपि से किसको पकड़ना नहीं प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका शब्द लिखा है ब्रेल लिपि से किसको पढ़ना चाहिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये पकड़ना नहीं, यहाँ पर आपका होगा कि ब्रेल लिपि से जो है वो किसको पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ब्रेल लिपि से जो है वो किसको पढ़ना चाहिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो आपका लिखा जाएगा वो पढ़ना लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये पकड़ना है ये आपका गलत छप गया है, तो यहाँ पर आपका होगा पढ़ना। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रेल लिपि से किसको पढ़ना चाहिए। तो प्यारे साथियों ब्रेल लिपि से पढ़ना चाहिए किसको? ब्रेल लिपि को पढ़ना चाहिए अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जल्दी से बताइए कि केवल अनुभव या केवल पर्यावरण या केवल वंशानुक्रम या वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, वंशानुक्रम तथा वातावरण। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी व बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन यानी कि विकल्प आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ये कथन किसके द्वारा बोला गया? सेल्डर के द्वारा, क्रैस्मर के द्वारा, युंग के द्वारा या फिर रोजर के द्वारा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिसमें लिखा हुआ है युंग। अगला क्वेश्चन, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपको बताना है अंतर्मुखी कहलाता है, बहिर्मुखी कहलाता है या फिर उभयमुखी या फिर शून्यमुखी। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो किस ऑप्शन के साथ में जाएगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 जाएगा अंतर्मुखी यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, CAT माता है यानी कि CAT मापता है, सॉरी यहाँ पर भी मिसटाइप हुआ, यहाँ पर जो माता है ये माता नहीं, यहाँ पर आपको प्यारे साथियों लिखना है मापता, मापना पूछा गया है, किसको मापता है। तो इस प्रश्न यहाँ पर जो है वो मिसटाइप हो गया है प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको माता नहीं यहाँ पर लिखना है कि CAT यानी कि कैट किसको मापता है। ये है पूरा क्वेश्चन, कैट मापता है, क्या मापता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, परिपक्वता या सृजनात्मकता। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कैट जो मापता है वो व्यक्तित्व को मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रोरसा से स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग, रोरसा से स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं, बुद्धि मापन के लिए, रुचि मापन के लिए, उपलब्धि मापन के लिए या फिर व्यक्तित्व मापन के लिए। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, व्यक्तित्व मापन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है आगे चलिए, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है कि प्रक्षेपण विधि के द्वारा चेतन मन का अध्ययन किया जाता है या अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है या बुद्धि का अध्ययन किया जाता है या फिर सृजनात्मकता का अध्ययन किया जाता है। तो जल्दी से बताइए कि प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आप लोग मनन करके आंसर को अपना नोट करते जाइए, अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कहीं नोट कर लीजिएगा, लिखते हुए चलिएगा क्वेश्चनों को। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा जिसमें लिखा हुआ है अचेतन मन का। अगला क्वेश्चन, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? तो जल्दी से बताइए, विकल्प आपके सामने है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय जो है वो किसने प्रतिपादित किया है? फ्रॉइड के द्वारा, एडलर के द्वारा या फिर युंग के द्वारा या फिर हॉर्नी के द्वारा। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 17 है जो वो किस ऑप्शन के साथ में जाएगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि युंग के साथ में जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा युंग। ठीक है चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं, किसमें रुचि रखते हैं? सामाजिक कार्यों में, मित्रों में, स्वयं में या पार्टियों में।
तो प्यारे साथियों, जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, इस टाइप के 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ऐसे लोग जो है अपने आप में मगन रहते हैं, यानी कि स्वयं में वो चिंतन करते हैं, वो अपने आप में रुचि रखते हैं, ना कि अदर में। चलिए अगला क्वेश्चन, CAT किसके लिए तैयार किया गया है, यानी कि कौन से आयु वर्ग के लिए जो है वो कैट तैयार किया गया। पीछे क्वेश्चन आया था कैट मापता है, तो कैट क्या मापता है प्यारे साथियों, कैट जो है वो व्यक्तित्व को मापता है। तो निम्न कौन से आयु वर्ग के लिए कैट को तैयार किया गया था, तो जल्दी से बताइए। 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए, या 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, या 25 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, या फिर 60 से 80 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो किस ऑप्शन के साथ में जाएगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 19 जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ में, यानी कि 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है, तो जल्दी से बताइए। क्रोध, दुख, भय, आश्चर्य। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भय। तो क्वेश्चन नंबर 20 जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते हुए देखता है, देखकर वह करना सीखता है तो क्या कहलाता है। तो ऐसी सीखने की क्रिया को कौन सी क्रिया कहलाती है। क्रिया प्रसूत सीखना, या प्राचीन अनुबंधन, या सूझ द्वारा सीखना, या अवलोकन द्वारा सीखना। तो प्यारे साथियों अगर किसी को देख के सीखता है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अवलोकन के द्वारा सीखना, यानी कि उसका अनुसरण करना और अनुसरण करके सीखना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। अगला प्रश्न, अपनी ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है ये आपको बताना है। ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, या फिर धार्मिक व्यक्तित्व। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो क्वेश्चन नंबर 22 जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस। तो बुद्धि लब्धि का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। गिलफोर्ड ने किया, या फिर स्टर्न ने किया, या फिर टर्मन ने किया, या फिर कैटल ने किया। तो प्यारे साथियों बताइए कि किसने किया है बुद्धि लब्धि, यानी बुद्धि लब्धि को भी हम और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम इसी को हम बोलते हैं प्यारे साथियों क्या, IQ। तो जल्दी से बताइए कि प्रश्न का सही उत्तर क्या है। विकल्प आपके सामने है। तो प्यारे साथियों ये जो बात कही थी वो बोली गई है, ये बात किसके द्वारा, तो ये बात बोली गई है प्यारे साथियों टर्मन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया। तो बताइए बुद्धि का जो विभाजन है वो कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए। थॉर्नडाइक व गैरेट के द्वारा, बिने व टर्मन के द्वारा, माल्टन व बेसर के द्वारा, या फिर कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि बुद्धि का विभाजन जो है वो कौन से वैज्ञानिक ने किया। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, थॉर्नडाइक व गैरेट ने इसका विभाजन किया है। प्यारे साथियों चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षा के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई, तो वह बालक किस वर्ष में आएगा, किस वर्ग में आएगा। तो जल्दी से बताइए वो अति प्रखर बुद्धि में आएगा, या मंद बुद्धि, या फिर क्षीण बुद्धि, या फिर मूल बुद्धि। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति प्रखर बुद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो जल्दी से बताइए कि बुद्धि का जो द्वैकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया प्यारे साथियों, गिलफोर्ड के द्वारा, साइमन के द्वारा, टर्मन के द्वारा, या फिर स्पीयरमैन के द्वारा। तो प्यारे साथियों जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो आपका दिया गया है स्पीयरमैन के द्वारा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था, किसने विकसित किया था, स्टर्न, कैटिल, बिने, या फिर टर्मन। तो प्यारे साथियों ये भी रिपीटेड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिने। चलिए मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उससे पहले आवश्यक सूचना, चैनल का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा PDF के बैकग्राउंड में, RPM ब्रिज। तो आपको YouTube पर जाना है, RPM ब्रिज सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, यही हमारा वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना, तो ये आपका काम है। और वीडियो को जो है अच्छे क्वेश्चन को लाना, वीडियो को अपलोड करना, ये हमारा काम है। लेकिन आपका जो काम है वो चैनल को सब्सक्राइब करना और
वीडियो को लाइक और शेयर करना ये आपका काम है। तो बस ठीक है, इतना काम आप करते रहिए। बाकी हम इम्पोर्टेंट और हर नई श्रृंखला के साथ डेली एक ना दो नई श्रृंखला हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है मूर्त बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 28 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या है 90, 110, 135, 120। तो प्यारे साथियों बताइए संख्या कितनी है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 120। चलिए श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन से, निम्न में से बुद्धि की बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादन किया किसने किया? बिने ने किया, स्पीयरमैन ने किया, या थर्स्टर ने किया, या थॉर्नडाइक ने किया? तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। लेकिन ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आरपीएम ब्रिज सर्च करना है यूट्यूब पर और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है थॉर्नडाइक। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं जस्ट कुछ ही देर में एक नई श्रृंखला के साथ। और अगला जो आज आपका वीडियो आने वाला है वो आपका समास का वीडियो है, आपको देखना नहीं भूलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया हमने, टॉप 30 क्वेश्चन को लिया है समास में। तो वीडियो जस्ट वो भी अपलोड होने वाला है, तो उसको भी आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा, उसका इंतज़ार करिएगा। और जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपको पूरा वीडियो देखना है। चलिए आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।